राजा के सामने रखा हुआ वो लकड़ी का संदूक, इसके बारे में जानने के लिए दरबार में खड़ा हर मंत्री कोशिश कर रहा था कि उस संदूक में आखिर ऐसा क्या है जो राजकुमार विक्रम को राजा बना भी सकता है, वो नहीं भी। जानने के लिए चलो कहानी शुरू करते हैं। समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था, देवगढ़। देवगढ़ की प्रजा सुखी थी, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और बाजार हमेशा लोगों की चहल पहल से भरे रहते थे। इस राज्य के राजा थे समरदेव। राजा समरदेव अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी। एक शाम राजा महल की खिड़की के पास खड़े अपने राज्य को देख रहे थे। तभी महामंत्री देवदत्त कमरे में आए। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ देवदत्त, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है महाराज? आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या राज्य में कोई परेशानी है? चिंता राज्य की नहीं, राजकुमार विक्रम की है। राजकुमार विक्रम की? लेकिन वे तो बहुत बुद्धिमान और शिक्षित है। यही समस्या है देवदत्त। उसने किताबों में गरीबी के बारे में पढ़ा है, लेकिन कभी भूखे इंसान की आंखें नहीं देखी। उसने न्याय की परिभाषा पढ़ी है, लेकिन कभी किसी गरीब किसान की समस्या नहीं सुनी। तो महाराज क्या सोच रहे हैं? राजा बनने से पहले विक्रम को एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? ऐसी परीक्षा जिसका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है महाराज, कल मैं राज्य में घोषणा करवा दूंगा। अगली सुबह पूरे नगर में ये खबर फैलाने का काम शुरू कर दिया गया। सुनो सुनो सुनो, महाराज समरदेव 7 दिन बाद राजगद्दी छोड़ देंगे और देवगढ़ के नए राजा की घोषणा की जाएगी। पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई। महल में राजकुमार विक्रम ने भी यह घोषणा सुनी। पिताजी अब विश्राम करना चाहते हैं। शायद 7 दिन बाद मुझे राज्य की जिम्मेदारी संभालनी होगी। लेकिन उसी शाम राजा ने विक्रम को अपने निजी कक्ष में बुलाया। कमरे के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ विक्रम, तुम जानते हो कि मैं जल्द ही राजगद्दी छोड़ने वाला हूँ। जी पिताजी। लेकिन राजा बनने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए। इस संदूक को राज्य के सबसे खुश इंसान के घर में रख कर आओ। सबसे खुश इंसान? हाँ, तुम्हारे पास 7 दिन है। बस इतनी सी बात? काम आसान है या कठिन, इसका पता काम पूरा होने के बाद ही चलता है। विक्रम को लगा कि सबसे खुश इंसान को खोजना बहुत आसान होगा। उसने अपने सेवक मोहन को बुलाया। मोहन, कल सुबह तैयार रहना। कहाँ चलना है राजकुमार? राज्य के सबसे अमीर लोगों से मिलने। क्यों राजकुमार? क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा धन होगा वही सबसे ज्यादा खुश वह होगा। दोनों सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज के घर पहुँचे। सेठ धनराज का घर किसी महल से कम नहीं था। आइए राजकुमार, आज मेरे घर का सौभाग्य खुल गया। सेठ जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए राजकुमार। क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? बिल्कुल, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। तो आप सच में खुश हैं? बिल्कुल। विक्रम को लगा कि उसकी खोज पहले ही दिन पूरी हो गई। तभी सेठ का मुनीम दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, बड़ी खबर है। क्या हुआ? पड़ोसी नगर के व्यापारी ने इस महीने हमसे ज्यादा सामान बेच दिया। क्या? ये नहीं हो सकता। मेरी दुकान सबसे बड़ी है, मेरा व्यापार सबसे बड़ा होना चाहिए। जाओ पता लगाओ वो हमसे आगे कैसे निकला। कुछ पल पहले खुद को सबसे खुश बताने वाला सेठ अब चिंता और क्रोध में डूब चुका था। विक्रम चुपचाप वहाँ से धनवान चला होना और खुश होना शायद एक ही बात नहीं है। दूसरे दिन विक्रम प्रसिद्ध कवि चंद्रधर के घर पहुँचा। कविराज, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? मुझसे अधिक खुश कौन होगा राजकुमार? पूरा देवगढ़ मेरी कविताएं सुनता है। तभी एक सेवक वहाँ आता है। कविराज, पड़ोसी राज्य से पत्र आया है। क्या लिखा है? जरूर फिर से किसी पुरस्कार के लिए बुलाया होगा। नहीं कविराज, पड़ोसी राज्य के कवि को आपसे बड़ा पुरस्कार मिला है, उसी बारे में बात है। ये कैसे हो सकता है? पड़ोसी राज्य के कवि को मुझसे बड़ा पुरस्कार मिला है। मेरी कविता उससे बेहतर है। ये अन्याय है। विक्रम वहाँ से भी निराश होकर लौट आया। तीसरे दिन वो एक बड़े मेरे जमींदार पास के पास। पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जमीन है। तो आप खुश होंगे? खुश कैसे रहूं? क्यों? मेरे खेत के पास रामू किसान की छोटी सी जमीन है, वो मुझे बेचता ही नहीं। जब तक वो जमीन मेरी नहीं होगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। उस शाम विक्रम महल के बगीचे में उदास बैठा था। मोहन उसके पास खड़ा था। मोहन,
एक बात बताओ, जी राजकुमार। क्या इस दुनिया में कोई सच में खुश भी है? अब इस बात का तो मुझे कैसे पता होगा राजकुमार। तो क्या तुम खुश हो? कभी खुश होता हूँ, कभी परेशान। तुम्हें किस बात की परेशानी है? कुछ नहीं राजकुमार। डरो मत, बताओ। मेरी बूढ़ी माँ गांव में अकेली रहती है। महल के काम के कारण कई कई महीनों तक उनसे मिलने नहीं जा पाता। विक्रम चुप हो गया। इतने वर्षों में उसने पहली बार अपने सेवक से पूछा था कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। मोहन, कल तुम अपनी माँ से मिलने जाओ। लेकिन राजकुमार, आपकी खोज का क्या होगा? मैं अकेला चला जाऊंगा। धन्यवाद राजकुमार। उस रात विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि महल में रोज दिखाई देने वाले लोगों के जीवन में भी ऐसी कहानियां छिपी थी जिनके बारे में उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह विक्रम अकेला नगर की गलियों में निकल पड़ा। चलते चलते वो नगर के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में मिट्टी के खिलौने और लकड़ी की छोटी छोटी चीजें रखी थीं। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी टूटा हुआ खिलौना ठीक कर रहा था। उसका नाम था दीनू। तभी एक छोटी बच्ची हाथ में टूटी हुई गुड़िया लेकर आई। दादाजी, मेरी गुड़िया टूट गई, इसे ठीक कर दो ना। बहुत मुश्किल काम है। ठीक हो जाएगी क्या दादाजी? हो तो जाएगी, लेकिन एक सिक्का लगेगा। मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। अच्छा, फिर तो 2 सिक्के लगेंगे। लेकिन दादाजी, जब मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है तो 2 कहाँ से दूंगी? जब तुम्हारे पास एक भी नहीं है तो मैं 1 मांगूं या 2, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिना दादाजी। दीनू ने हंसते हुए उसकी गुड़िया ठीक कर दी। बच्ची खुशी खुशी चली गई। दूर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। बाबा, आपने उससे पैसे क्यों नहीं लिए? उसने मुझे अपनी मुस्कान दे दी। अब एक छोटी गुड़िया ठीक करने के और कितने पैसे लूं? बाबा, क्या आप खुश हैं? हाँ बेटा, काफी खुश हूँ। लेकिन आपकी दुकान बहुत छोटी है। तो क्या हुआ, दुकान तो है। आपके पास बड़ा घर नहीं है, छोटी झोपड़ी है। बहुत धन भी नहीं है। जितनी जरूरत है उतना मिल जाता है। बाबा, क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, शाम को दुकान बंद करके साथ चलना। शाम को विक्रम दीनू की झोपड़ी पहुंचा। झोपड़ी में एक चारपाई, 2 कुर्सियां और कुछ बर्तन थे। दीवार पर एक महिला की पुरानी तस्वीर लगी थी। बाबा, ये तस्वीर में कौन है? मेरी पत्नी थी। कई साल पहले मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और आपके बच्चे नहीं है क्या? एक बेटा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। विक्रम हैरान था। जिस इंसान ने जीवन में इतना कुछ खो दिया था वही खुद को खुश बता रहा था। बाबा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। इतना सब खोने के बाद भी आप खुश कैसे रहते हैं? बेटा, दुख के कारण मुस्कुराना छोड़ दूं तो जो मेरे पास है उसका भी अपमान होगा। लेकिन आपके पास है क्या? आज का खाना है, सोने के लिए छत है, काम करने के लिए 2 हाथ हैं, बात करने के लिए लोग हैं, और कभी कभी कोई बच्चा अपनी टूटी हुई गुड़िया लेकर आ जाता है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? दीनू की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी खोज पूरी हो चुकी थी। विक्रम तुरंत महल पहुंचा। तो विक्रम, सबसे खुश व्यक्ति मिला? हाँ पिताजी, उसका नाम दीनू है। अच्छा, कल संदूक उसके घर रखा ना? ठीक है पिताजी। अगली सुबह सैनिक संदूक उठाकर दीनू की झोपड़ी पहुंचे। अरे, ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा संदूक मेरी झोपड़ी में क्यों रख रहे हो? बाबा, मैंने आपसे अपनी असली पहचान छिपाई थी। मैं देवगढ़ का राजकुमार विक्रम हूँ। राजकुमार? मेरे पिता का आदेश था कि ये संदूक राज्य के सबसे खुश इंसान के घर में रखा जाए, और मैंने आपको चुना है। इसमें है क्या? मुझे भी नहीं पता। सैनिकों ने संदूक झोपड़ी के अंदर रख दिया, लेकिन अचानक दीनू बोला, रुको राजकुमार, मैं ये संदूक नहीं रख सकता। क्यों बाबा? क्योंकि अब मैं राज्य का सबसे खुश इंसान नहीं रहा। लेकिन क्यों? कल तक मेरे घर में चोरी होने लायक कुछ नहीं था। मैं दरवाजा खुला छोड़कर भी चैन से सो सकता था, लेकिन अब रात भर सोचूंगा
कि इस संदूक में क्या है, अगर इसमें सोना हुआ तो आप अमीर हो जाएंगे। और फिर डरूंगा कि कोई चुरा ना ले। और अगर इसमें कुछ ना हुआ, तब मन कहेगा एक बार खोलकर देख ही लो। नहीं बेटा, इसे वापस ले जाओ। मुझे अपनी पुरानी नींद ज्यादा प्यारी है। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विक्रम, संदूक वापस क्यों ले आए? महाराज, दीनू ने इसे रखने से मना कर दिया। क्यों? उसने कहा कि ये संदूक उसकी खुशी और चैन छीन सकता है। महाराज, वो बूढ़ा जरूर मूर्ख है, बिना देखे इतना बड़ा संदूक वापस कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर क्या है? महाराज, इतना बड़ा संदूक है, जरूर सोना या कोई खजाना होगा। और कौन इसे खोलना चाहता है? लगभग सभी मंत्रियों ने खोलने के लिए कहा। राजा मुस्कुराए। विक्रम, संदूक खोलो। विक्रम ने संदूक को खोला। पूरा दरबार हैरान रह गया। संदूक बिल्कुल खाली था। महाराज, इसमें तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा इसमें कुछ नहीं है? लेकिन महाराज, ये तो खाली है। इस संदूक में मनुष्य का लालच था। जब तक ये बंद था, तुम सबने अपने मन में इसे सोने और हीरों से भर लिया था। संदूक खाली था, लेकिन तुम्हारा मन इच्छाओं से भर गया था। पूरा दरबार शांत हो गया। विक्रम, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। एक और परीक्षा? हाँ, तुमने राज्य का सबसे खुश इंसान खोज लिया। अब बताओ, दुनिया का सबसे दुखी इंसान कौन है? विक्रम कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने दीनू की बातें याद की। पिताजी, सबसे दुखी वो इंसान है जो अपने पास मौजूद चीजों को भूलकर हमेशा दूसरों के पास क्या है ये देखता रहता है। बहुत अच्छा विक्रम, अब तुम देवगढ़ का राजा बनने के योग्य हो। लेकिन पिताजी, मेरी एक विनती है। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं अभी राजा नहीं बनना चाहता। क्या राजकुमार, आप ऐसा क्यों बोल क्योंकि रहे हैं? मैंने अपना पूरा जीवन महल के अंदर बिताया है। मैं लोगों पर शासन करने से पहले उन्हें समझना चाहता हूं। मैं 1 वर्ष तक देवगढ़ के गांव में जाऊंगा, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों से मिलूंगा। उसके बाद ही राजगद्दी स्वीकार करूंगा। राजा समरदेव की आंखों में गर्व दिखाई देने लगा। विक्रम, आज तुम्हारी ही नहीं, मेरी परीक्षा भी सफल हुई कई है। वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विक्रम दीनू से मिलने उसकी दुकान पर पहुंचा, लेकिन दुकान बंद थी। पास ही एक युवती खड़ी थी। वो वही छोटी बच्ची थी जिसकी गुड़िया दीनू ने कई साल पहले ठीक की थी। दीनू बाबा कहाँ है? महाराज, वे अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, कई दिनों से दुकान नहीं खोलते। विक्रम तुरंत दीनू की झोपड़ी पहुंचा। दीनू चारपाई पर लेटा था। बहुत दिनों बाद दिखे हो बेटा, सब ठीक चल रहा है ना? बाबा, अब तो मैं राजा हूँ, सब ठीक चल रहा है। बाबा बताइए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं चाहिए बेटा। आप आज भी नहीं बदले। एक इच्छा जरूर है। बताइए बाबा। मेरे जाने के बाद मेरी दुकान किसी गरीब बच्चे को दे देना जो काम सीखना चाहता हो। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? मैंने पूरी जिंदगी छोटी छोटी टूटी चीजें ठीक की हैं। अगर मेरी दुकान किसी एक बच्चे की जिंदगी ठीक कर दे तो मेरे लिए वही काफी है। राजा विक्रम ने चुपचाप दीनू का हाथ पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद दीनू इस दुनिया से चला गया और इस तरह एक खाली संदूक ने देवगढ़ को उसका सबसे अच्छा राजा दिया। दीनू इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी छोटी सी सीख राजा विक्रम के फैसलों में हमेशा जीवित रही। क्योंकि असली खुशी उस चीज में नहीं होती जो हमारे पास नहीं है। असली खुशी उस चीज की कीमत समझने में होती है जो हमारे पास पहले से मौजूद है।